ये हसमुखा का त्रिमंत्र बुलाए बालक को फॉलो करेंगे। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोये सौव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुखारो। सौव पावकपणासनो। सौव पावकपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब किसको अभी फुल डेली प्रेयर नहीं आती है? वाई क्यों? नमिया क्यों? ठीक, अपना मम्मी सा पास में मम्मी को बोलो कि वो आपको पक्का करने का है। नमिया आपका मम्मी को बोलो कल पक्का करने का है। ओके, कीर्तन भक्ति हरि आपको आता है डेली प्रेयर? रजनी दादा मुझे आ गई। ओके, कल कल पक्का करके मम्मी के पास वेरीफाई करके कल आपका टर्न है। ओके ओके, ठीक, कल आपका टर्न है मम्मी के पास वेरीफाई ए सर्टिफिकेट लेना, ए का सर्टिफिकेट बाद में कल आपका टर्न। ओके श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय कायोग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव माता सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की सब बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान कर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शना स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा ओके खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो अव्यय, आपको दादा का प्रेयर आता है? अव्यय। रजनी दादा। हाँ बोलिए। हाँ, वो उसका नंबर अभी तक मेरे पास नहीं है, इसलिए उसको डेली प्रेयर और स्टडी प्रेयर कुछ नहीं मतलब भेज पाई। अव्यय, आप अभी भेजो नंबर।
Okay. Okay, here's okay. Chinay. हे दादा भगवान Hey, भगवान हम हैं आपके बच्चे हम हैं हम हैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे दिल दिल के हैं बड़ी सच्चे फिर भी हैं कच्चे फिर भी है कच्चे काम काम करेंगे करेंगे अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे ओके नहीं सच्चिदानंद। और होमवर्क क्या था किसको मालूम है? नमिया आपको मालूम नहीं है? प्लीज आपको मालूम नहीं है? अव्य मालूम नहीं है? देव आपको मालूम नहीं है? देवम मुझे नहीं पता। कल आप आए थे कि नहीं आए थे? हाँ आया था कल। क्या सोते थे आप? नहीं तो वो मेरा ध्यान नहीं था। क्या करेगा हसमुख काका? ओके खुशी अहमदाबाद। हाँ हमें कितनी बार राग हुआ और कितनी बार द्वेष हुआ? ओके बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे राग 2 बार हुआ है। मेरे दीदी ने मेरा पसंद का खाना बनाया था उसमें, और मेरा गुजराती का कल टेस्ट है तो उसमें मैंने रीडिंग की थी उसमें। और मुझे द्वेष एक बार हुआ था। दीदी ने मुझे कहा कि नीचे से एक चीज लानी थी मुझे, तो मेरा मुंह बिगड़ गया था। क्यों बिगड़ गया था? हाँ वो ऊपर नीचे करना मुझे पसंद नहीं है इसीलिए। हाँ तो वैसे लगता था दीदी आपका सर्वेंट है तो ना बोल सकते, ऐसा था? हाँ नहीं ऐसा लगता है हमको श्रेया दीदी। हाँ जी गाना मुझे राग 3 बार हुआ। एक बार मम्मी ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया, दूसरे मेरे जिम्नास्टिक्स में सर ने मुझको अच्छा बोला, और फिर मेरे पापा मेरे साथ खेलने लगे। और फिर द्वेष मुझे एक बार हुआ कि मम्मी जब कुछ मुझको समझा रही थी और मैं खाना खत्म हो गया था, फिर मैं बोलने लगी कि मम्मी तो थोड़ी देर के बाद समझाओ ना, फिर अभी मत समझाओ, इसलिए। क्यों आप दादी बन गई थी मम्मी की? नहीं तो ऐसा लगता है हमको, हम तो उधर नहीं था पर ऐसे हमको लगता है हसमुख काका ये सब दादागिरी बहुत करते हैं वो। खुशी दीदी हाँ विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे राग 4 बार हुआ था। फर्स्ट आज मेरा फिजिक्स का पेपर था, वो बहुत मस्त गया। फिर सेकंड आज कल मेरी इंग्लिश की एग्जाम है, तो आज मेरी इंग्लिश बहुत अच्छे से हुई है। और खुशी ने आज मुझे बर्तन सेट करने में मेरी हेल्प की थी। और फोर्थ मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है, और आज मम्मी घर पे नहीं है तो सारी कुकिंग मैंने की थी। और द्वेष एक बार हुआ था। सुबह में मम्मी घर पे थी तो वो ग्रेप्स लेके आई थी, तो मैंने धोए बिना ही खाना चालू कर दिया, तो मम्मी ने डांटा मेरे को कि धोए बिना मत खा, इसलिए मेरे को थोड़ा ऐसा हो गया था। तो मम्मी ने क्यों बोला धोने के लिए? वो अभी कोविड चल रहा है ना, इसलिए हम सारी चीज धोते हैं, और मैंने ऐसे ही खा ली इसलिए। तो उससे क्या फायदा होता है? कितना फायदा हुआ आपका हेल्थ शरीर में? नहीं हुआ। हाँ तो जागृति रखना मांगता है ना देवम। हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे राग 3 बार हुआ था। आज मम्मी ने मेरी पसंद का खाना बनाया था, और आज मेरे दोस्त ने मेरी पसंद के गेम्स खेले थे, और मेरा लिखना थोड़ा सा बाकी था तो मेरे फ्रेंड ने मुझे पीडीएफ भेजी थी। और द्वेष मुझे एक बार हुआ था। आज ट्यूशन में मैंने मैम से डाउट पूछा था, तो उन्होंने मेरे डाउट सॉल्व नहीं किया और दूसरे बच्चे का डाउट सॉल्व किया, तो मुझे द्वेष हुआ कि मैंने पहले पूछा तो मेरा डाउट सॉल्व क्यों नहीं किया। और आज कल प्रदीप दादा ने जो बताया था वो मैंने किया था, और आज मैं पढ़ाई करते वक्त पानी पीने नहीं उठा था। तो क्यों नहीं उठा था?
मैं पहले पढ़ाई उसके बाद ही पानी पीऊंगा, ऐसा निश्चय किया था। ऐसे बोलो, हमने निश्चय किया था। दादा का लड़के साहब तो फॉर्मलेस आना मांगता है ना, कितनी दफा आप तो पुत्र बोल रहा है फॉर्मलेस आना मांगता अपना गुड थिंक में। ओके चिनाई, दानन, आज मुझे राग 4 टाइम्स हुए हैं। आज मेरा सोशल टेस्ट था तो उसमें मुझे अच्छे मार्क्स आए और मेरे फ्रेंड का भी अच्छा है तो मैंने उसे अप्रिशिएट भी किया। और आज मैंने क्लास में मैथ्स के सम सॉल्व किए बिना किसी मदद के, तो उसमें राग हुआ। और आज मेरी मम्मी ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया। और द्वेष में मुझे 2 टाइम्स हुआ। जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक डाउट क्लियर कर रही थी तब एक दूसरी फ्रेंड परेशान करने लगे, यहाँ आओ या, तो मुझे गुस्सा आ गया। और आज करिश्मा ने मेरे साथ ठीक ढंग से बात नहीं की तो उसमें बहुत द्वेष हो गया। करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मनिका दीदी की मदद की थी। 9 कलम एक बार की थी, त्रिमंत्र मैंने 5 टाइम्स की थी। आपको तो 40 मिनट में आपका स्केड्यूल है, मम्मी ने भेजा है, तो इसमें कंप्लीट नव कलम और त्रिमंत्र क्यों नहीं होता है? अब 40 मिनट करते हैं कि नहीं करते? करी आओ मोनिका, मम्मी को बोलना रिपोर्ट करे कि 40 मिनट में क्या किया उसने, वो वो कंप्लीट। मानती है, मम्मी डांटती है, डांटती है पर भी वो मानती नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं हाँ तो करूंगी ऐसे। उसको एक रूम में बंद कर देने का, साइलेंट। मम्मी को हाँ बोलो कि एक जगह इधर क्या होता है, टेक द कॉर्नर, कॉर्नर में जाके चुपचाप बैठ जाने का, बोलने का ही नहीं, एक घंटा के लिए। ओके, हाँ ऐसा मम्मी को बोले, वही करना पड़ेगा उसको। खुशी, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे राग एक बार हुआ था जब मैं सुबह जल्दी उठकर ऊपर वॉकिंग के लिए गई थी, तब मुझे राग हो गया था। और द्वेष मुझे 4 टाइम्स हुए थे कि मैं मेरा क्लास में नहीं बैठी थी, दूसरे क्लास में बैठी थी, तो मुझे ऐसे एकदम से गुस्सा आ गया, क्यों क्लास हर टाइम चेंज कर रहे हैं, तो मुझे उसमें द्वेष हो गया। और सेकेंड, मुझे मेरी सोशल टीचर के ऊपर द्वेष हो गया था, क्यों वो हमारे पेपर्स नहीं दे रहे एग्जाम के, इसलिए द्वेष हो गया। और मेरे मैथ्स टीचर के ऊपर भी द्वेष हो गया था एक बार, क्यों मेरी मैथ्स टीचर हमेशा सम्स कराती रहती है, ठीक ढंग से बोलती नहीं है, तो उसमें द्वेष हो गया। तो और आपने आज आपने हाँ, प्रिंसिपल का होदा कब से लेने चालू किया? आप प्रिंसिपल बन गए स्कूल के? नहीं, तो आपको क्या राइट है टीचर के कमेंट मारने के लिए? वो प्रिंसिपल की होता है, ओनली प्रिंसिपल को राइट होता है। सोचो, आप प्रिंसिपल बन गए, आप दादी बन गया, आप क्या क्या नहीं बनते। नव दीदी, दीदी जय सच्चिदानंद। आज मेरा डे नॉर्मल गया था, मुझे राग और द्वेष नहीं हुआ। क्या बात है ये! देखो ये सबको नवनिधि के फॉलो करना पड़ेगा। वो क्लास में फर्स्ट आती है, दो दो प्रॉब्लम छूट जाता है तो परेशान हो जाती है। रम्या, आज मुझे राग 2 बार हुआ था। एक बार मुझे आज टेस्ट में 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स आए। दूसरी बार आज मेरी मम्मी ने पसंदीदा खाना बनाया था। और द्वेष मुझे एक बार हुआ था क्योंकि टीचर मैं जो क्वेरी थी वो उसका आंसर ही नहीं दे रहे थे। और आपने रिपोर्ट नहीं लिखा। और बच्चे लोग, आप सब खाने की बात करते हैं, बहुत मोटे हो जाएगा तो पढ़ेगा कौन? सब सो जाएंगे। तीर्थ, हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे आज 3 टाइम राग हुआ था। आज मैं बाजार में गया था तब मुझे राग हुआ था, मुझे मजा आया था इसलिए। और मुझे आज मैथ्स में राग हुआ था क्योंकि आज मुझे है ना मैथ्स मुझे बहुत पसंद है इसलिए। और 2 पीरियड हमारे मैथ्स के थे आज स्कूल में, इसलिए मुझे आज मैथ्स में राग हुआ था। और हम आज खाने में मेरा पसंदीदा खाना था भाजी पाव था, इसलिए मुझे खाने में मजा आया था, इसलिए मुझे राग हुआ था।
और मुझे द्वेष वन टाइम ही हुआ था। स्कूल में टीचर पर मुझे द्वेष हो गया था। आप भी प्रिंसिपल बन गए आज। अव्यय, आपको सब प्रेयर भेजा है? क्या? आपको सब प्रेयर मालूम है? नहीं हाँ, तो आपको फोन भेजो ना, तो विधि दीदी आपको सब इंफॉर्मेशन भेजेगा। ओके ओके। ओके। पुणे, जय सच्चिदानंद, आज मुझे राग एक बार हुआ था क्योंकि मम्मी ने मुझे स्कूल में मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट डाला था, और द्वेष मुझे 2 बार हो गया था। एक मम्मी के साथ हो गया था, अभी 10 की क्लास चल रही थी, तो अपने होमवर्क करना भूल गए थे, तो उसके बीच में मम्मी के साथ थोड़ा द्वेष हो गया था। और खुशहाल और मैं जब कमरा जमा रहे थे साथ में, तो हमारी लड़ाई हो गई थी बीच में। ओके दर्शना, आप तो भूलने का बहुत होता है, तो अभी मम्मी उसको अभी खाना बनाना भूल जाओ एक दिन, तो क्या होता है बाद में मालूम पड़ेगा कि ये याद रखना पड़ेगा सब कुछ। कुशाल, आज आज मुझे रात 3 बार हुआ और द्वेष मुझे 2 बार हुआ था। कि आज मुझे रात मम्मी ने आज मुझे अपने ब्रेकफास्ट और लंच में मेरा फेवरेट बनाया था, और डिनर में भी इसमें मुझे राग हुआ था, और मुझे द्वेष हुआ था जब अभी कुछ का होमवर्क मैंने नहीं किया था, तो मम्मा ने मुझे कहा कि अगली बार करना, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे ऐसे तो उस वक्त हुआ था। साक्षी बा, जय सच्चिदानंद, आज मुझे राग 3 बार हुआ था और द्वेष 1 बार हुआ था। राग में मुझे ये हुआ था कि मैंने मेरे फ्रेंड को पेन दी, तो वो मेरे साथ ठीक से बोल रही थी और वो मुझे मेरे साथ अच्छी से बात कर रही थी, क्योंकि कभी मेरे साथ अच्छी से बात नहीं कर रही थी। दूसरा भी मुझे मेरे दूसरे फ्रेंड के साथ हुआ कि मुझे एक भी फ्रेंड बुक नहीं दे रहे थे, लेकिन उसने मुझे बुक दी थी, तो मुझे उसके प्रति राग हो कि कितनी अच्छी मुझे बुक दे रही है। और तीसरा मुझे मेरी बहन के प्रति राग हो कि वो मुझे कितने धीरे से और प्यार से बुला रही है। और द्वेष में मुझे ये हुआ कि मैंने मेरे फ्रेंड का पाउच अभी लिया मुझे, क्योंकि मुझे उसमें से इरेजर चाहिए था, तो उसने बोला कि नहीं तुम मेरे पाउच नहीं ले सकती, तो उसके प्रति राग हो गया। देव आई डोंट नो है कि नहीं, वो कश्यप है कि नहीं? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे राग 2 टाइम हुआ था। पहला कि आज मेरा स्कूल से होमवर्क नहीं आया था, तो आज मुझे ज्यादा खेलने मिला उसमें। और दूसरा, आज हमारे एसएस में हमारा एक लेसन चल रहा है, उसमें सर ने मेरे को 12 क्वेश्चन पूछे थे, वो सारे मुझे आए थे उसमें, और आज मुझे द्वेष नहीं हुआ था। ओके, अभी आपको क्या बोलने का है? क्या बोलो? मेरे पास विधि दीदी का नंबर नहीं, तो कैसे फोन करूंगा? ओके ओके, तो आप फोन भेजो ना। हाँ, आप अभी भेजो फोन चैट में। ओके कश्यप, किधर है कश्यप? कश्यप कश्यप, हम मैसेज भेजते हैं, आप किधर है? दादा कैन यू सी कश्यप? Kashyap Patel, it should be Kashyap He's Patel. not unmuting. No, He's the same. It should be Kashyap Patel. Okay. Kashyap. Okay. Not there. Okay. Dada. Okay. ये हरी कीर्तन. वो उन लोग को गेस्ट आए चले गए. ओके ओके फाइन. देखो पहली बात तो ये है कि ये जो खाना खाते हैं इतनी जल्दबाजी करनी ठीक नहीं है. कुछ सफाई करके ही खाना अच्छा रहता है. तो कोविड का नहीं है,
कोविड तो अभी अभी आया है, लेकिन ये सब फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड वगैरह सब डाला, दवाई डाली होती है, तो उसको बराबर से धो के ही खाना अच्छा रहता है। हाँ तो ये जल्दबाजी नहीं करनी है। और अभी देखो, हमें कोई भी काम देते हैं तो ये बड़ों से हमें हमारा लघुतम भाव डेवलप करने का मौका मिलता है। और वो बड़े कोई भी आपको बोलते हैं तो आपको बुरा लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उसके बारे में ये प्रॉब्लम क्या है, ये हमारी मन है ना, वो सब ऐसा कचरा लेके आए हैं हम, लेकिन उसको सुनना नहीं है। वो बोलेगा मैं क्यों करूं। हमारी मान्यता के विरुद्ध करेंगे तो वहां हमारा मन टूटता है, हमारी मान्यता टूटती है, और वो कमजोरी में से हम बाहर आते हैं। खुशी समझ गई? जानू, कोई भी बड़े हमें ऐसा कुछ भी बताए, टीचर को पूछा, टीचर कुछ बिजी है, आपको जवाब नहीं देती है, तो उसको एक्सेप्ट करना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने सीखना है। लेकिन हमें ऐसा नहीं कहते हैं कि क्या बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा लगेगा, लेकिन उसको समझदारी से उसकी असर में नहीं आना। यहाँ दादा का विज्ञान है, यहाँ समझदारी है। सबको समझ में आया? देखो, जो अच्छा लगता है ना उसमें हमारा मन बिगड़ता नहीं है, लेकिन जहाँ बुरा लगता है वहां हमें विशेष जागृत रहना है। क्योंकि जहाँ बुरा लगता है और बार बार अगर किसी के प्रति ऐसा बुरा लगेगा तो उनके प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो जाएगी। और ये स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को क्या बोलते हैं पता है? तिरस्कार। फिर तिरस्कार का मतलब क्या है? आप उस व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये तो अच्छा है ना? नहीं बोल रहे। हाँ, ये समझना है, इसीलिए समझ गए आप? ये दोनों, ये बहुत ध्यान रखना है। और खाने के लिए तो जो अच्छा लगता है उसके लिए कोई कमेंट नहीं है, बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करता। लेकिन जो अच्छा नहीं लगता है उसको समझ के बाहर आना है। जय सच्चिदानंद। अशोक काका, बहुत क्वेश्चन है, पर उसके पहले आप थोड़े बात करो। सब दादा काकी मासी सब बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम हाँ। कौन है, वो कौन है। जय सच्चिदानंद। आज जो राग द्वेष का बोला कि इसमें से ज्यादातर लोगों को द्वेष कहाँ पे होता है, तो उनके टीचर के ऊपर। हमने देखा कि मेरे मैथ्स के टीचर ने ये नहीं किया तो मेरे को द्वेष हो गया, उन्होंने ये नहीं किया तो मेरे को द्वेष हो गया। तो उसमें ज्यादातर लोगों को द्वेष अपने टीचर के प्रति होता है। ऐसा 4-5 लड़कों लड़की में आया। तो कि जहाँ से अपने को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अगर उनके प्रति ही अपने द्वेष करेंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? बरोबर है। तो पहले के जहाँ से अपने को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसका विनय हमें कभी भी चूकना चाहिए नहीं, किसी भी संजोग में। बरोबर, ये अपने को दृढ़ कर देने का है कि जहाँ से मेरे को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिन जिन चीजों में से या जिन जिन व्यक्तियों से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनका कभी भी हमको विनय चूकना नहीं है। बरोबर, ये एकदम पक्का कर देने का है। वो भले कितना भी अविनय करे, लेकिन हमको हमारा विनय चूकना नहीं है। बरोबर, अगर हम विनय चूक गए तो उसका नुकसान क्या होगा? तो कि उसका नुकसान के प्रति हमको ज्ञान चढ़ेगा नहीं, मतलब हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण आते जाएंगे। क्या आते जाएंगे? आवरण। ज्ञान के ऊपर आवरण आना मतलब कि हमको वो चीज जल्दी समझ में नहीं आएगी। क्या होगा? वो चीज जल्दी समझ में नहीं आएगी। अगर हम उन चीजों का और या इन व्यक्तियों का भी विनय करते हैं तो क्या होगा? क्योंकि वो चीज हमको एकदम जल्दी से समझ में आना शुरू हो जाएगी। उसके लिए एक छोटा सा एक उदाहरण, मतलब
स्टोरी है कि जैन शास्त्र में प्रखर हेमचंद्राचार्य जी हो गए। हेमचंद्राचार्य जी कौन थे? तो कि उन्होंने जैन शास्त्र के बहुत बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं और वो कुमारपाल राजा थे पाटन में। वो कुमारपाल राजा के वो गुरु थे हेमचंद्राचार्य जी। तो हेमचंद्राचार्य जी का अगले भाव में क्या हुआ था कि वो एक भील थे। कौन थे? भील, मतलब जो जंगल में काम करते हैं और जंगल में ही रहते हैं। तो वो उनको कभी भी शिक्षा का नॉलेज कुछ भी नहीं था, मतलब क्या शिक्षा होती है, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या होता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन जंगल में ही बीता रहता था। तो एक बार क्या हुआ तो कि वो जंगल में से कोई साधु साध्वी लोग या संत लोग वहां से जा रहे थे और भूल से उनका एक किताब था, वो किताब वहां वो जंगल में गिर गया। वो किताब गिर गया तो और वो किताब किसको मिली? तो कि जो भील के रूप में लड़का था उनको मिली। और अभी इधर वो किताब की शोधखोल सब जगह होने लगी और जैसे ही उन्होंने, वो लड़के ने क्या किया, वो किताब मिली तो किताब उठा के उसको क्या किया, एकदम सही जगह पे अपने घर में जो मंदिर था उसके बाजू में रखा और वहां रखने दिया। फिर जब दूसरे साधु लोग आए वो सब किताब खोज रहे थे, तो वही टाइम पे उन्होंने बोला कि किताब मेरे पास है। तो साधु लोग ने क्या बोला कि अच्छा तुम वो किताब लेके आओ। तो उन्होंने क्या किया, वो किताब का सिर्फ विनय करते हुए वो किताब अपने सर पे रख के आए। कहाँ पे रख के आए? ये धर्म का किताब है तो उसको हम हाथ में ऐसे रख के नहीं जा सकते। उन्होंने क्या किया, वो किताब वो सर पे रख के आए। तो उसके फल स्वरूप क्या हुआ, तो कि धर्म का पूरा ज्ञान उन्होंने सिर्फ किताब का विनय किया। तो उसके नेक्स्ट बर्थ में क्या हुआ, उसके नेक्स्ट बर्थ में वो कलिकाल सर्वज्ञ मतलब हेमचंद्राचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमको जिनसे ज्ञान की प्राप्ति करने की है, हम उनका जितना जितना विनय करेंगे उतना उतना हमको ज्ञान की प्राप्ति आसानी से होते जाएगी। अगर नहीं करेंगे, उसके ऊपर ये उसका दोष देखेंगे, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हमारा अधिकार नहीं है कि हम गुरु के दोष देखें। अगर गुरु के हम दोष देखेंगे तो उतना उतना ज्ञान का आवरण हमारे पर आता जाएगा। बराबर है? तो हमको ये फिर से एक बार नक्की कर देने के कि जहाँ जहाँ भी गुरु के प्रति अभाव होता है या द्वेष हो जाता है तो वहाँ तुरंत माफी मांग लेने की और उनका हम कैसे विनय करें उसके लिए दादा भगवान की प्रार्थना करने की। बराबर है? जय सच्चिदानंद। हसूकरण जी और हाँ, डैडी मम्मी तो गुरु नहीं है ना? डैडी सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता है। हैं? शुरुआत ही वहां से होती है। मदर फादर पहले गुरु है हमारे, दूसरे ये जो हमको स्कूल में सिखाते हैं और उससे ऊपर दादा भगवान ज्ञानी पुरुष। बरोबर है? तो उनका विनय हमें कभी भी जीवन में चुकना नहीं चाहिए, वरना बहुत 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 बड़ी नुकसानी है। खुशी अहमदाबाद चेन्नई। हसमुख काका ने क्या बोला? हाँ, हसमुख काका ने ये बोला, हमें जो ज्ञान देते हैं, जो हमारे गुरु ज्ञान देते हैं हमें, उनका हम विनय नहीं करेंगे तो हाँ, वो जो टीच कर रहे हैं वो हमें नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा हमें कुछ भी। आपको मालूम पड़ा आपने कितना भूल के बड़ा मिस्टेक किया? हाँ, आप ऐसे हो तो रोना मनता है आपको। ओके ओके, आपका किसका क्वेश्चन है उधर? मेरा ही है। ओके बोलो मोनिका जी। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मैं मम्मी किचन में कुकिंग टीच करने के लिए बुलाती है तो मैं करती तो हूँ, पर जब भी जाती हूँ काम बढ़ा देती हूँ। मम्मी हमेशा यही कहती, मैं तुम्हें क्यों बुलाए, मैं तुमने तो मेरा काम बढ़ा दिया, ऐसा करती है। तो क्या करूँ उसमें? मिस्टेक्स बहुत हो जाती है कुकिंग के वक्त। हाँ, तो मम्मी अगर हमको सिखाने के लिए बुलाती है तो पहले अपने सत्संग के शुरुआत में बात हुई कि अपने मम्मी के प्रति क्या रखना है, विनय भाव रखना है कि मेरे को ये सीखने का है। तो जितना जितना उनके प्रति अपने विनय भाव आता जाएगा तो वो आसानी से वो बोलेंगे और आपके अंदर सीख जाओगे। बराबर है? अगर आप जाते हो और ऐसा लगता है कि
आपके वजह से कुछ काम बढ़ रहा है, तो उनको पर्टिकुलर पूछने का कि मेरी कौन कौन सी गलती कहाँ कहाँ पे होती है, आप जरा मुझे बताइए, बरोबर है। तो वो बताएंगे कि ये ऐसा करने का, ये ऐसा करने का, अगर आप ऐसा करोगे तो कम टाइम में अच्छा रिजल्ट आप पा सकोगे, बरोबर है। तो जहाँ जहाँ भी वो बोलते हैं कि आप मेरे आने से अगर आपका काम बढ़ जाता है तो कैसे बढ़ जाता है और कैसे मैं रोकूं, तो उनको सामने पूछ लेने का, अपने पूछने में शर्म नहीं रखने की। कहीं भी अपने अगर कोई गलती बताता है तो कहाँ मेरी गलती है, बरोबर है, वो अपने पूछेंगे तो क्या होगा, वो बताएंगे उनको जहाँ जहाँ भी तकलीफ होगी कोई इसके कारण, तो वो गलती धीरे धीरे अपने इम्प्रूव करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? इम्प्रूव करते जाएंगे। और पहले सोचने के भाई एक गलती आज हुई है तो कैसे वो कम होए। पहले दिन आप गए तो 5 गलती हुई, फिर 2-3 दिन बाद गए तो उससे कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जहाँ जाओ एक गलती एक हो गई पहली बार, से दूसरी बार नहीं, इतनी जागृति रखने की। ऐसे ऐसे करते आप जाओगे तो एक बार अपने मम्मी से भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। समझ गए ना? हाँ हाँ, मम्मी जितने टाइम में बनाती है इससे अच्छा और इससे बेहतर आप कर पाओगे, क्योंकि हमेशा शिष्य क्या होता है, वो गुरु से सवाया होता है। ऐसे गुरु क्या होता है मन में कि मेरा जो शिष्य हो है वो मेरे से कैसा हो, आगे बढ़े ऐसा हो, इसकी भावना वो रहती है। समझ गए ना? तो आप जैसे जैसे वो सीखते जाओगे और जहाँ जहाँ गलती होती है वहाँ सुधार लेने की, उनको पूछ लेने का मम्मी को कहाँ क्या क्या कारण से ऐसा होता है, तो वहाँ वहाँ सुधार के अपने चेंज कर देने का, कैसे बेटर हो, कैसे बेटर हो। मतलब किसी भी चीज को पूछ के आप जितना पूछोगे तो उतना उतना वो चेंज होता जाएगा। चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, बरोबर। चेक कर लेने का और चेंज कर देने का, चेक कर लेने का, चेंज कर लेने का। पर दादा पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ तो सिली सिली क्वेश्चन पूछती हूँ, समझ में नहीं आता है, तो मम्मी कहती है कि तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है, इतना क्यों नहीं आता है? मैं एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, तो भी वो फिर से डांटती है, क्या करूँ? वो डांटती नहीं है, वो क्या है, एक 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 बार आपने पूछा और समझो अपने समझ में पूरा नहीं आया तो बार बार पूछते रहने का। वो सामने अगर बोलती है तो क्या आप ऐसी कृपा करो कि मेरे को जल्दी समझ में आ जाए, बरोबर। उनको बोलने का कि आप ऐसी कृपा करो कि मेरे को एक ही बार में समझ में आ जाए, ऐसे मेरे खुला हो। और दूसरा क्या है, वो अगर जवाब देते हैं तो वो जवाब अपने को सही तरह से समझ लेने का, वो क्या जवाब देती है, हमने क्या पूछा और उसने क्या जवाब दिया। हम क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वो जवाब भी दे देते हैं, वो टाइम पे हमने को समाधान हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या है, उसका रिवीजन करना पड़ता है, स्वाध्याय बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्वाध्याय बोलते हैं। तो उसका 2-3 बार आप रिवीजन करोगे ना तो अपने आप वो पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। फिर अपने को दूसरी बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको स्वाध्याय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाध्याय। अगर आपको बातचीत हुई, मम्मी से कोई प्रश्न पूछा या आपके पुत्र से प्रश्न पूछा, तो एक बार ये बातचीत खत्म हो गई, फिर आप जब सोते हो या आपका जब भी टाइम मिलता है तो वो टाइम पे अपने को क्या करने का कि आज सत्संग में क्या क्या बात हुई, और पहले क्या सोचने का कि आज सत्संग की शुरुआत कहाँ से हो, उसको एक बार रिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवीजन बोलते हैं। कि आज सत्संग में कहाँ से शुरुआत हुई, तो कि भाई आज हसमुखानंद जी ने त्रिमंत्र बोला है, उसके बाद क्या हुआ, तो रजनी अंकल ने पहले किसको पूछा, फिर इसने किसको पूछा, उसने क्या जवाब दिया। तो ऐसे वैसे क्या होगा कि रिवीजन होता जाएगा। क्या होता जाएगा? रिवीजन होता जाएगा। इस तरह से फिर आज मेरी बारी आई तो मैंने किससे प्रश्न पूछा, दीपक आनंद जी से पूछा कि हसमुख आनंद जी से पूछा, तो क्या हसमुख आनंद जी से पूछा। वो अपने अपने अंदर अंदर रिवीजन करते, जब 5-10 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो रिवीजन करोगे ना तो पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। अपने ये क्या हुआ, हमने बातचीत हुई तो ज्ञान तो मिला, लेकिन उसको क्या हुआ, उसको पोषण नहीं मिलता है। तो जैसे जैसे ये अपने रिवीजन करते जाएंगे, स्वाध्याय करते जाएंगे, ऐसे ऐसे वो पक्का होता जाएगा। क्या होता जाएगा? पक्का होता जाएगा। तो 5-10 मिनट ऐसे करके रोज रिवीजन कर लेंगे ना तो फिर धीरे धीरे करते पक्का हो जाएगा। ऐसा है। वो दादा भगवान क्या बोलते हैं, वो गाय का एक उदाहरण देते थे कि गाय जो होती है ना, गाय या भैंस, वो क्या करती है, जब खाना खाने बैठती है ना तो का पूरा खा लेती है। मतलब वो खाने के बाद वो थोड़े टाइम बाद क्या करती है, अंदर से निकाल के धीरे 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 करते हैं। ऐसे ऐसे आप गाय या भैंस को देखते हो, ऐसे ऐसे पूरा दिन मुंह हिलाते रहेगी। वो क्या करते उसके बाद
ગુજરાતીમાં બોલે કે પછી એ ચાવે એમ અંદર ચાવતા રહે અંદર મોઢાની અંદર વાગોળતા રહે એટલે એવી રીતે આપણે શું કરવાનું કે જ્યારે જ્યારે પણ સત્સંગનું હોય કે કંઈ પણ હોય 5-10 મિનિટનો ટાઈમ મળે ને તો એ ધીરે ધીરે વાગોળતું રહેવાનું એને અંદર સમજે ને એટલે વાગોળતા રહીશું એટલે એની અંદરથી એનો અર્ક બધો નીકળતો જશે સમજાય ને એને એટલે કંઈ પણ વાત થાય તમારા મમ્મી જોડે વાત થાય કે ससु काका का आप अपने राजस्थान में बोलो और हिंदी में बोलो। हाँ 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 हिंदी में तो या मम्मी के साथ बातचीत होती है या आपके पुत्र के साथ बातचीत होती है तो जहाँ जितनी जितनी बातचीत होती है उसको एक बार रिवीजन कर देने का बराबर रिवीजन करते जाएंगे तो अपने धीरे धीरे क्या होगा उसकी याददाश्त बढ़ती जाएगी बराबर है ठीक है ओके मोनिका जी मोनिका तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर देने की रोज कि आज सत्संग में या कहीं भी आज सुबह से हमने क्या किया इनसे मिले उससे क्या बात हुई उनसे क्या बात हुई तो जितना आप रिवीजन करोगे ना उतना वो पक्का होता जाएगा। देखो बराबर है? अभी क्या है आज तो अभी सत्संग की बात तो सोने का होता है और कल सुबह आप देखो 2 है 3 है घर में तो 5 मिनट तो बैठ के बोल सकते हैं तो क्या किया था क्या नहीं किया सत्संग में। विधि दीदी खुशी दी है श्रेया उसकी मम्मी है डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ देवम आप कश्यप के साथ बात कर सकते हैं विधि तो मम्मी है शीश आपकी मम्मी तो साथ में बैठी है तो बातचीत कर सकता है क्या हुआ था क्या नहीं। अब ये आपकी मम्मी भी साथ में है तो ये सब 5 मिनट कल सुबह को दोपहर कभी भी रिवाइज कर सकता है क्या नहीं कि ये होमवर्क था ये होमवर्क नहीं था तो जगत टाइम तो मिलता है तो ये थोड़ा टाइम निकालो ना। दीपक दादा क्या बोलने का था। हाँ मोनिका मम्मा जब आपको बुलाती है तब आपको बहुत अच्छा लगता है ना। नहीं अभी प्रॉब्लम पता चला। जब आपको अच्छा लगता नहीं है तब वो कुछ भी बोलेंगे तो यू डोंट हैव अ लिसनिंग ईयर आप सुनने के लिए ही तैयार नहीं है फिर वो एक बार क्या 50 बार बोलेंगे फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया। हाँ तो ये रूट प्रॉब्लम का रूट को निकालो। मम्मी बुलाती है तो उसके पीछे कारण है। गुरु जब बुलाते हैं वैसे कभी गुरु बुलाएंगे नहीं अगर इस तरह से बुलाते हैं तो खुशी खुशी जाना चाहिए खुशी को भी साथ में ले जाना चाहिए। समझ गए क्यों समझ में नहीं आता मम्मी की बात ये बात है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आगे का प्रॉब्लम बड़ा होता जाएगा बेटे समझे। हाँ समझ गए। यस यस पहले के जमाने में गुरु अगर शिष्य का नाम भी 5-6 महीने में साल में एक बार दे दे ना तो शिष्य इतना उल्सित हो जाता था कि आज गुरु ने मेरा नाम लिया। समझ गए ना आप अभी दीपक आनंद जी बुला रहे ना मोनिका जी अगर वो बुलाते थे ना तो शिष्य को इतना आनंद रहता था कि आज गुरु के मुख से मेरा नाम निकला इतना उनको आनंद रहता था उसके इतना गुरु के प्रति उनको विनय था। समझ गए ना कि शिष्य अगर नाम गुरु के मुख से सुने ना तो पागल हो जाते थे। और सब आपके पुत्र को मालूम है कि दादा के मुख से अगर एक बार अपना नाम सुन ले ना तो उनके खुशी मतलब कितने महीनों तक उनकी खुशी नहीं जाती थी। अरे अभी भी याद करते हैं ना तो अंदर क्या क्या हो जाता है सिर्फ याद आता है कि दादा ने इस तरह से मुझे बुलाया था बस। पर मोनिका दीदी मम्मी दादा की जैसा है क्यों नहीं मालूम पड़ता है दीपक दादा हसमुखा का। हाँ दीपक काका एक्चुअली देखो एक बात है डैडी मम्मी हमारे सामने ही है तो उनका बहुत कुछ व्यवहार हमें पसंद ना आए ऐसा हो सकता है। हाँ हो सकता है। और खास करके आप बड़ी हैं तो आपको ज्यादा असर होगी करिश्मा शायद समझ भी नहीं पाएगी। हाँ समझते हैं। और इस तरह से डैडी मम्मी के लिए कोई भी ऐसा भाव आता है नेगेटिव तो फिर वो जब भी कुछ बोलेंगे तो आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है क्योंकि डैडी मम्मी तो हमारे एवरीथिंग
हाँ उनके लिए कभी भी वो नो इफ्स एंड बट्स फॉर मम्मा एंड डैडी, ये कुछ भी करके उसमें दिमाग में से निकाल देना है। हाँ तो फिर वो जो भी बोलेंगे आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा और उसका लाभ भी होगा, समझिए। ठीक है, और ओके। नवनीत दीदी जी, जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन था कि नाराज होने में और द्वेष में, द्वेष एक ही होता है या दुख और द्वेष एक ही होता है या अलग अलग होता है? मुझे दुख होता है पर किसी के बारे में बुरा विचार या खराब विचार नहीं आता, पर क्या वो द्वेष में आता है? और अगर कोई चीज के लिए थोड़ी खुशी हो तो क्या वो राग में आता है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो के किसी के प्रति कुछ भी दूसरों का देख अपने को दोष दिखता है तो क्या है, उसके प्रति अपने को द्वेष भाव है। क्या है? द्वेष भाव है। समझ मालूम पड़ा कि कोई हाँ। अपने कोई या किसी का व्यवहार देखते या किसी का वर्तन देखता है और अपने को पसंद नहीं आता है। वो क्यों पसंद नहीं आता है? तो उसके प्रति द्वेष भाव हो जाता है। क्या भाव हो जाता है? द्वेष भाव हो जाता है। वो अपने को कुछ बोले तो अपने को भी अच्छा नहीं लगे। क्या इसका मेन कारण क्या है? कि अंदर क्या है? द्वेष भाव है। और कोई कुछ भी बोले ना अपने फ्रेंड तो भी अपने को अच्छा लगे, तो उसका कारण क्या है? तो उसके प्रति राग है, इसके लिए अपने को अच्छा लगता है। इसके प्रति द्वेष है तो अच्छा नहीं लगेगा, और इसके प्रति राग है तो भी अच्छा लगेगा। ऐसा है, उसका मेन कारण राग या द्वेष है। क्या राग द्वेष मतलब क्या है? गमतू ना गमतू यानी के શું કે ગમતું ના ગમતું ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો કે अच्छा बुरा लगना। हाँ, अच्छा बुरा लगना, बुरा लगना या अच्छा लगना। स्कूल में जब हम्म, स्कूल में जब वो मैम पढ़ा टेस्ट ले रहे थे तो मैंने मैम से पूछा कि मैम आप कल 2-3 क्वेश्चन का टेस्ट ले सकते हो, आंसर बड़े होते हैं, तो मुझे फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं बचता, इसलिए मैंने पूछा। पर क्लास में शोर हो रहा था तो मैम ने ध्यान नहीं दिया। वो मैं बात समझी पर अंदर से थोड़ी उदास हुई कि हमें दूसरे सब्जेक्ट्स का रिवीजन अगर मैम रोज टेस्ट लेंगे फुल चैप्टर्स का तो प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं बचेगा, तो मैं थोड़ी उदास हुई थी। या फिर कभी फ्रेंड्स और मैम के बारे में कोई भी बुरा विचार द्वेष नहीं हुआ तो था। द्वेष नहीं हुआ था, वो मैम के प्रति द्वेष नहीं हुआ, लेकिन अपने को क्या हुआ कि अपने जो सोचा था वो हिसाब से नहीं हुआ, इसके लिए अपने को थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा अंदर दुख हुआ। वो मैम के प्रति द्वेष नहीं हुआ है, उनको द्वेष नहीं बोलते मैम के प्रति, लेकिन अपने को अंदर हुआ कि भाई ये आज रह गया तो वो अपने उतना ही है, ज्यादा नहीं है कुछ, तो उसके प्रति द्वेष नहीं बोलते। द्वेष तो क्या है, उसके प्रति अभाव आ जाता है, उसकी गलती देखने लगता है, उसको ज्यादा द्वेष बोलते हैं। बराबर है? हाँ, और अगर कोई चीज के लिए खुशी होती है तो राग में होता है। आप खुशी होते हैं मतलब अपने हिसाब से होता है ना, अपने जो सोचा होता है वो हिसाब से होता है, वो किससे होती है मतलब गुजराती मैंने गमतू कहेવું છે, गमतू था એટલે આપણે आनंद आया है। बराबर है? तो एक प्रकार का राग बोलते होते हैं, भाई मेरे को जो चीज अच्छी लगती है वो होता है, तो अपने को अंदर क्या होता है कि भाई चलो बराबर है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, मतलब हो गया तो दीदी? अपना दीपक आनंद जी कैसे करूँ? एक प्रश्न मुझे भी हुआ है कि आप लोगों की जो एग्जाम होती है ना, वो एग्जाम इजी होनी चाहिए कि डिफिकल्ट होनी चाहिए? इजी एग्जाम इजी होनी चाहिए। जल्दी बोलो। इजी होनी चाहिए। सबको इजी मांगता डिफिकल्ट है। होनी चाहिए। अवयव बोलता है, हार्ड बोलता है अवयव। डिफिकल्ट होनी चाहिए। ये नानू को क्या हो गया है? क्या खाया आज? मतलब वो देखो, अगर डिफिकल्ट हो ऐसा रहेगा तो कोई टेस्ट डिफिकल्ट लगेगी ही नहीं। लेकिन आप इजी ढूंढते हो ना तो सभी टेस्ट डिफिकल्टी लगती है।
देखने का नजरिया बदल जाएगा तो बात बदल जाती है। तभी आपको क्या करना है वो आप सोच लो। जैसे दादा ने बताया, यू आर होनली एंड सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आप ये आपके लिए जिम्मेदार है। तो भी आपको इजी टेस्ट चाहिए तो सभी टेस्ट आपकी डिफिकल्ट हो जाएगी, और डिफिकल्ट टेस्ट चाहिए तो सभी टेस्ट आपकी इजी हो जाएगी। देखो ये वो हसमुख अभी काका, एग्जाम ने अच्छी तरह से पढ़ा तो हार्ड और इजी में सवाल तो आता ही नहीं है। यही तो बात है, यही बात है। ओ माइंडसेट वो रखो कोर्स कि आई विल स्टडी हार्ड, दैट इज इट, नो मैटर व्हाट इट कम। और क्रिकेट में कितना भी फास्ट बॉलिंग आएगी, आई विल टैकल इट, नो प्रॉब्लम। क्रिकेट का ही बैट्समैन होता है तो वो तैयारी करके जाता है, कितना फास्ट बॉल आएगा तो उसको खेलने का है। क्रिकेट में ग्राउंड के अंदर उतरते हैं तो जो 11 के 11 प्लेयर होते हैं ना, वो क्या सोच में रहते हैं कि उसको कब आउट करूं, ऐसे ही सोच में रहते हैं ना, फिर भी वो पिच पे खड़ा होके सेंचुरी बनाता है। बरोबर है। तो अपने को वही सोच के रखने के जाने का है कि भाई चाहे कितने भी कहीं से भी बॉल आए, कहीं से भी कितने भी प्लेयर है मेरे सामने आए, लेकिन मेरे को खड़े होकर के सेंचुरी बनाने का है तो हो जाएगा। ओके देवम। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जब खाना खाता हूँ तो उसमें से मेरा थोड़ा सा रह ही जाता है, पूरा मैं फिनिश नहीं करता हूँ। तो के खाना अगर अपने खाने बैठते हैं तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमको कितनी भूख है और हमको कितना खाने का है। बराबर, वो हिसाब से ही अपने थाली में लेने का। बराबर, थोड़ा कम लेने का उससे। अभी आप तो दूसरी बार तो घर सामने ही पड़ा रहता है ना, हाँ कि अंदर जाके किचन में जाके लेना जाना पड़ता है, कि बाजू वाले के घर में से लेना जाना पड़ता है। वो तो मम्मी को बुलाते हैं ना, मम्मी दे दो, तो मम्मी हाँ, किचन में से लेके आती है टेबल पर गर्मा गर्म। बराबर ना। हाँ क्योंकि अभी अपने जब भी खाना खाने बैठे तो पहले नक्की कर लेने का है कि मेरे खाने में कुछ भी जूठा नहीं रह जावे। बराबर है। तो पहला ये नक्की कर लेने का मेरे खाने में कभी भी जूठा रहना चाहिए नहीं। वो जूठा रहने से क्या होता है, तो अन्न का अपमान होता है। अपने को जो खाने को मिलता है उसका अपमान होता है, और अपमान होता है तो फिर उसका रिजल्ट क्या आता है कि आगे जाके अपने को खाने का अंतराय पड़ जाता है। क्या हो जाता है, खाने का भी अंतराय पड़ जाता है। जब खाना जरूरत होगी तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। बरोबर है। तो उसके लिए अपने पास जो आया है तो उसका पहले विनय करना चाहिए, और विनय करके फिर खाना शुरू करना चाहिए, और नक्की होना चाहिए कि मैं कभी भी जूठा नहीं रखूं। ऐसे आप दादा भगवान मेरे को शक्ति दो। तो पहले थोड़ा थोड़ा कम लेने का, जितना जरूर पड़े उतना ले लेने का। बरोबर है। ले सकते हैं कि नहीं रख सकते, आप नक्की करोगे तो धीरे धीरे करके वो छूटता जाएगा। बरोबर है। उसके पहले हसमुख काका, उसके पहले मम्मी के साथ करार पड़ना पड़ता है कि मैं खुद खाना लेऊंगा, मेरे को मांगता है इतना तो ही चलेगा, नहीं तो मम्मी तो बहुत देती। वही प्रॉब्लम है। अच्छा, मम्मी अंदर रख देती है थाली के अंदर। मेरे को भी यही प्रॉब्लम है। हाँ वही प्रॉब्लम है ना, मम्मी को तो उसको वो तगड़ा बनाने का मेरे है ना। जैसे बनाने का है। तो ऐसा नहीं है। मम्मी के दिल को पढ़ो। मम्मी अगर एक चीज रखती है तो दूसरी चीज अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ वो बात सही है। तो वो दूसरा सॉल्यूशन है, परफेक्ट सॉल्यूशन है। वो जो मेन आइटम बनाई होती है वो ज्यादा रखते हैं, आप मम्मी को पता भी नहीं चलेगा कि दूसरी आइटम आपने कहा माइनस कर दी। हाँ। वो उनके लिए उनको बताना नहीं है, लेकिन उनको मना करेंगे तो उनको दुख नहीं होगा। बरोबर है। समझ गए ना। एवं हाँ लेकिन मुझे पता होता है कि मुझे कितनी भूख है और मैं उस हिसाब से ही लेता हूँ, लेकिन उसमें भी रह जाता है। तो उससे कम लेने का, थोड़ा उससे कम लेने का। समझ गए ना। आपको ऐसा लगता है कि आज मेरे 3 रोटी खा सकता हूँ, तो अपने थाली में 2 रोटी लेने का है।
हाँ बराबर और है। सॉरी हाँ बोलिए ना आखिर में साहब। क्या करने का, आखिर में क्या करने का, लेकिन उससे आखिर में कम क्या लेके करने फिर का? थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने का, फिर आधी रोटी लेने की जरूरत पड़े उसके बाद थोड़ी, ऐसा चलो करके। चलो हो गया, फिर क्या करना है लेकिन फाइनल? मतलब अभी फाइनल में क्या करने का है? रह गया, बोलो अभी ना, आप रह बोलो। गया, रह गया आप बोलिए ना साहब जी। प्रतिक्रमण। हाँ बरोबर है। प्रतिक्रमण करते करते सब हमारा व्यवहार नॉर्मल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा किया ही नहीं है ना, तो ये लक्ष्य में रखना, जहाँ गलती है वो प्रतिक्रमण करते जाओ, दादा को याद करके माफी मांगो, ये नहीं करना है, धीमे धीमे सब वो नॉर्मलिटी पर आ जाएगा। आ समझ जाएगा। गए? हाँ हाँ यही जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बस हाँ, जय ये लास्ट जो सच्चिदानंद। आपने बताया ना कि जब भी जूठा रखे तो प्रायश्चित कर लेने का अंदर के, दादा भगवान मेरे से ये गलती हो गई है, लेकिन हार्टिली करने का। हार्टिली करोगे तो वो धीरे 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 1 महीने के अंदर या थोड़े टाइम में वो गलती धीरे धीरे कम होती जाएगी, निकल भी जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ ओके, बराबर है। हाँ जय कल बताना सच्चिदानंद। क्या हुआ। हाँ हाँ धीरे धीरे रजनी दादा को रिपोर्ट देते रहने का, आज नहीं कितना नहीं हुआ, नहीं आज नहीं, कितना हमको हुआ। नहीं, ये नहीं सबको नहीं, आता है। ग्रुप में, आप ग्रुप ग्रुप में एक में। बात करोगे तो बताता क्या? हूँ, एक बात बताता हूँ। चलो, शेर ने एक बकरी को मारा, उसने थोड़ा खाया और छोड़ दिया, तो अब क्या करेंगे? वो गलती की ना उसने, हाँ हाँ तो फिर ये गलती की तो अच्छा हुआ कि अगर गलती की तो दूसरे प्राणी को खाने मिला। दूसरे प्राणी को दूसरे प्राणी को खाने मिला। ये है ना, ये जो हम खाना छोड़ते हैं ना, उसे बहुत बड़ी सामाजिक गलती बोलते हैं। सामाजिक गलती समझते हैं? व्यवहार की गलती बोलते हैं। अगर हमारा खाना हम छोड़ देते हैं ना, झूठा छोड़ देते हैं, तो कोई हमारे लिए बुरा बोलते हैं। ये सामाजिक नियम है, आप समझते हैं? सामाजिक यानी मनुष्यों का माना हुआ व्यवहार। लेकिन ये व्यवहार को थोड़ा विवेक से लेकर हमें समझदारी से, छूटे नहीं, ऐसा कर लेना चाहिए। समझ गए? हाँ ठीक है, आजकल कल बताना क्या हुआ। 3 दफा खाते हैं ना आप। आजकल क्या होता है हाँ कि पिज्जा खाने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, अनलिमिटेड होता है। कहीं भी हाँ पिज्जा होता खाने है। जा, अनलिमिटेड 299 में अनलिमिटेड है, ये गुजरात थाली अनलिमिटेड। तो वो टाइम पे ऐसा ही होता है कि मैं, मेरा 300 रुपये का थाली है ना, तो मैं लू लू लू, और फिर क्या होता है लास्ट में खा नहीं पाते, और क्या करते हैं, जूठा छोड़ देते हैं। तो भले वो अनलिमिटेड है, लेकिन अपने को ये जागृति रखने की है कि भाई कहीं भी जावे, अनलिमिटेड हो या कितना भी मिले, लेकिन हमको हमारे हिसाब से ही जूठा नहीं छूटे, इस तरह वो जागृति रख के ही खाने का है। बराबर है। ज्यादातर ऐसा होता है, हाँ हमने देखा है ना कि वो जहाँ भी अनलिमिटेड थाली होती है ना, वहाँ सब ले लेते हैं कि लाओ ये लाओ, फिर शादी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना, तो वहाँ ज्यादा होता है सब चांसेस, तो वहाँ खास जागृति रखने की। ओके हाँ ओके, कल बताना हाँ देवम। ओके, आज पद आपको दर्शन नहीं है तो अभी विधि दीदी बोलेंगे। और अव्यय एंड करिश्मा, जब आपको पद जब हो जाए तब हमको बताना, तब टर्न देगा। ओके दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। कोई बाह्य चीज विना ठारे छे जे आत्मा, તેને જ કહેવાય પરમાત્મા। જેને વશ વર્તે સર્વે, આત્માને અનાત્મા। તેજ શક્તિ વ્યવસ્થિતા મૂર્તાત્મા।
चित्त विकारे भरेલું बुद्धि डोळિયું નાશવંતી ચીજોમાં સુખ ખોળિયું અવસ્તુ મારી માની મન મોહ્યું પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું દલના ઠર્યું અંતસ્કરણ સીજે ફક્ત સિદ્ધ ઉપાદાનમાં માહ્યલાને ઠારે જ્ઞાની સમય માત્રમાં દાદ આણે રક્ષાયેલા સર્વે મહાત્મા અકલ્પ્ય મોક્ષદાની પ્રગટ શુદ્ધાત્મા જેને વશવર્તે સર્વે આત્માને અનાત્મા તેજ શક્તિ વ્યવસ્થિતા મૂર્તાત્મા તેજ શક્તિ વ્યવસ્થિતા મૂર્તાત્મા जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ये पद आपने क्यों चूज किया? ये पद मतलब मेरे को बहुत पसंद है। इसमें दादा भगवान के बहुत अच्छे गुण लिखे हैं कि मतलब कोई भी बाह्य चीज के बिना वो हमारी आत्मा को मतलब शांत करते हैं और हमें परमात्मा बनाते हैं। मतलब शुद्धात्मा की दृष्टि हमें दी है। तो इस ये वजह से बाह्य चीज के आपका आईफोन का क्या हुआ? नहीं, वो तो अब मैंने जिद छोड़ दी। वो जीत छोड़ दे? तो हाँ तो आप परमात्मा बन गया कि नहीं तब? हाँ, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन 50-50। ओके ओके। हसमुखा का आपको कुछ बोलने का है बाह्य चीज के नहीं, बारे बस में? ये तो बहुत है, गाने में ही बहुत है। बाह्य चीज में दीपक दादा कुछ बोलने का है? एक तो विधि दीदी को तो एकदम एग्जाम्पल आ गया। वो बर्थडे में उसको आईफोन मांगता था तो आईफोन बाद में वो छोड़ दिया। मम्मी ने ना बोला, सॉरी मम्मी ने ना बोला तो अब बोलो दीपक दादा। एक लेसन बहुत इम्पोर्टेंट यह है, डू द राइट थिंग एंड एट द राइट टाइम। अगर वो गलत समय पर होगा तो उसका परिणाम बिगड़ जाता है। साइकिल पे जाते हैं, हाँ साइकिल वाले आईफोन लेके जाएंगे तो क्या होगा? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा दिमाग चलता है। हाँ मतलब मैं आईफोन वाले जो होते हैं वो उनको कैसे जाना होता है? रास्ते में चलते चलते? नहीं, फिर कार से जाना पड़ता। वो भी वो खटारा कार, कैसी कार? नहीं, मतलब थोड़ी हाई फाई टाइप्स। अभी समझ में आया? हाँ हाँ, तो वो जब टाइम आएगा तभी। अभी आपको ऐसे जाना है तो सामान्य फोन ही लेना है कि किसी को देख के अंदर खुजली ना आए उनको। हाँ समझ गए? हाँ। जय सच्चिदानंद। ओके जय सच्चिदानंद। तो अभी कल का होमवर्क सब सुनो, सम्यक आप सुनो। कल का होमवर्क ये राग द्वेष पढ़ाई पे, अभी एग्जाम आ रही है तो किधर पढ़ाई में क्या होता है वो जरा देखने का है। ओनली पढ़ाई, वो खाने की बात छोड़ो अभी। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद।